मैया हम जा रहे हैं स्कूल। अरे दूध तो पी लो दोनों। नहीं मैया, रोटी तो खा ली है हमने और लंच भी रख लिया है, दूध पीने का मन नहीं है आज। मैया वैसे भी हमें बहुत देर हो गई है। अच्छा ठीक है, संभल के जाना, ज्यादा जल्दबाजी में जाने की कोनो जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ओ जी सुनिए ना, हम क्या कह रही हैं, आप भी खाना खा लीजिए। नहीं निमो, अभी भूख नहीं है, आज हमें शहर भी जाना है। अच्छा जी, कब तक जाएंगे आप। वैसे तो 11 बजे का बोला है किशोर भाई ने, पर देखते हैं कब निकलेंगे। कछु सामान लाना है का शहर से। हाँ जी, घर का कछु सामान लाना तो है। अच्छा सुनिए, हम कपड़े धोने जा रही हैं, जब खाना खाने का मन हो तो बता दीजिएगा, हम निकाल के दे देंगी। अरे कम्मो, कोनो बात नहीं, तुम आराम से कर लो काम, हमें भूख लगेगी तो हम निकाल के खा लेंगे भाई। चलो जाती हैं, वैसे भी घर का सारा काम तो है क्यों है, बस कपड़े धोना ही रहो है। हमको तो वैसे भी सबसे बड़ो काम कपड़े धोना ही लगता है। अरे कितना भी समझा लो, ये बच्चे भी ना मट्टी में खेलना छोड़ते ही नहीं है। देखो कितने गंदे कपड़े करके रखे हाओ, धोते धोते तो हमारे हाथ ही थक जाते हैं। आज हमें बड़ा ही लंबा सफर करना है, चलो एक काम करते हैं, भूख तो अभी है नहीं, थोड़ा सुस्ता ही लेते हैं। चलो, हमारा कपड़े धोना तो है क्यों है, अब जाके इसे छत पे सुखा देती हैं। गर्मियों के दिनों में तो काम करने में सच में बहुत ज्यादा ही आफत आती है। अरे अरे ई तो सो गई, खाना खा लेते तो अच्छा रहतो। चलो, घर के तो लगभग हमरे सबरे काम है गए हैं, बस ये कपड़े ही छत में सुखा के आ जाती हैं। अभी अचानक से निम्मो का पैर उसकी साड़ी में उलझ जाता है और वो बड़ी तेज की नीचे गिरती है। सुनिए ना जी, सुनिए सुनिए सुनिए। अरे बच्चों, ये क्या, निम्मो तो बेहोश हो गई, लेकिन चंदन इतनी गहरी नींद में सो रहा है कि उसे तो कछु पता ही नहीं चला। अरे मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे निम्मो चिल्लाई हो, चलो चलो चल के देखती हूँ। अरे चंदन तो घर पे ही है, अगर निम्मो चिल्लाई होती तो इसने जरूर उसकी आवाज सुनी होती, लगता है मेरा वहम होगा। लो एक काम करती हूँ, वापस ही चलती हूँ। अरे नहीं, जब यहाँ तक आ गई तो थोड़ा और आगे देख लेती हूँ। ये क्या, यहाँ तो निम्मो बेहोश पड़ी है। निम्मो निम्मो तुम्हें क्या हुआ, उठो उठो जल्दी उठो, क्या हो गया। चंदन चंदन सुनो, उठो उठो जल्दी उठो, देखो निम्मो बेहोश पड़ी है। मधुली देखो भाई, हमें सोने दो, वैसे भी आज हमें बहुत लंबा सफर करना है, अगर तुम्हें चारा चाहिए तो जाओ निम्मो से बोलो, निम्मो दे देगी तुम्हें। अरे अरे चंदन मेरी बात तो सुनो। अरे ये तो कुछ सुनने को राजी ही नहीं है, यहाँ टाइम खराब करने का कोई फायदा नहीं, एक काम करती हूँ, जल्दी से जाके कम्मो को ही बुला के लाती हूँ। फिर यहाँ थोड़ी देर में कम्मो और मधुली साथ में आने लगते हैं। मधुली कहाँ पे है जीजी, कहाँ बेहोश पड़ी हाओ। हाँ हाँ कम्मो मेरे साथ चलो, जल्दी चलो। अरे अरे यहाँ तो जीजी बेहोश पड़ी हाओ, तुम सही कह रही थी। जीजी जीजी उठिए ना, जल्दी उठिए। मधुली एक काम करो, जल्दी से एक गिलास में पानी लेके आओ। अरे हम बिना घबराहट में कछु भी बोल रही हैं, तुम कैसे लेके आओगे पानी, हम ही जाती हैं जल्दी से। अरे अरे यहाँ तो भाई साहब भी घर पे ही हैं और इन्हें कछु भी नहीं पता। चलो चलो पहले पानी लाके जीजी के मुंह पे छिड़कती है, उसके बाद भाई साहब से बात करेंगी। निम्मो उठ जाओ ना, बताओ भाई क्या हो गया है तुम्हें। अच्छा अच्छा मधुली तनिक साइड दो। फिर यहाँ पे कम्मो निम्मो के मुंह पे पानी छिड़कने लगती है। अरे अरे ये घर में कैसा शोर हो रहा है। अल्ले अल्ले मैं यहाँ क्यों लेती हूँ, मुझे क्या हुआ। अरे कम्मो जी, आपका भाई घर में, और ये निम्मो ऐसे कैसे लेटी हुई है जमीन पर। भाई साहब वो कहा है ना, जीजी बेहोश हो गई थी, पर क्या हुआ कैसे हुआ वो सब तो हमें भी नहीं मालूम। अली अंकल आंटी आप दोनों कौन है। मो ये सब क्या कह रही हो, हम तुम्हें तुम्हारे अंकल लगते हैं का। भाई साहब हमें ऐसा काहे लग रहा है जैसे गिरने की वजह से जीजी की याददाश्त चली गई हो। अरे अरे निम्मो जी, ऐसा कछु नहीं है, हमें तो लगता है निम्मो हमारे साथ मजाक कर रही है। अच्छा अच्छा निम्मो, बहुत हो गया तुम्हारा मजाक, चलो भाई उठ जाओ। अरे अंकल आप कौन है और ये निम्मो कौन है। निम्मो तुम्हें पता है ना, हमें शहर जाना है, वैसे ही हम सोते रह गए, शहर जाने के लिए काफी देरी हो गई है हमें। अरे यार ये निम्मो कौन है, किसके बारे में बात कर ले ये लोग। अरे अरे ये क्या कम्मो जी, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं आपके पास सच तो नहीं है, मैं डॉक्टर साहब को बुला लूं क्या। हाँ भाई साहब, डॉक्टर साहब को तो बुलाना ही पड़ेगा। हम क्या सोच रहे हैं, क्यों ना पहले निम्मो की परीक्षा ले ले, सच में उसकी याददाश्त गई है कि नाटक कर रही है वो। अरे चंदन कम्मो, लेकिन पता कैसे चलेगा निम्मो झूठ बोल रही है कि सच।
हाँ मधुली, ये बात तो तुम्हारी ठीक है, पता कैसे करें आखिर। जब भाई साहब हमें याद आए हो जिज्जी को छिपकली से बहुत डर लगता है, अगर जिज्जी नाटक कर रही हैंगी ना तो 1 मिनट में पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है निम्मो जी, तो बताइए आपका प्लान क्या है। अरे वाह निम्मो जी, ये तो सच में बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। अच्छा बेटा सुनो, तुम्हें चॉकलेट पसंद है? आंटी कैसी बात करती हो, चॉकलेट किसे पसंद नहीं होती, बताओ। चॉकलेट तो सब बच्चों को पसंद होती है। अच्छा तो उठो यहाँ से, चलो वहाँ खाट में जाके बैठते हैं, फिर हम तुम्हें ढेर सारी चॉकलेट देंगे। और फिर यहाँ कमो निम्मो खाट में आके बैठ जाती हैं। आंटी आंटी लाइए ना चॉकलेट दीजिए, आपने मुझसे बोला था मुझे बहुत सारी चॉकलेट दोगी, आप तो एक भी नहीं दे ली। अरे हाँ हाँ बेटा, हम देती है चॉकलेट। वो का है ना, वो अंकल थे ना अभी यहाँ पे खड़े, वो तुम्हारे लिए चॉकलेट लेने ही गए हाँ। अरे यार ये आंटी भी ना बड़ी अजीब है, और वो अंकल भी मुझे अजीब ही लग लेते। बताओ इतनी देर हो गई, चॉकलेट देंगी बोला और अभी तक दे ही नहीं ले। तभी यहाँ मधुली धीरे धीरे दबे कदमों से अपने मुंह में एक नकली छिपकली दबा के लाती है। जब कमो निम्मो को बातों में लगा के रखती है, तभी मधुली वो छिपकली निम्मो के ऊपर डाल देती है। छिपकली छिपकली छिपकली, हाय दयो इतनी बड़ी छिपकली ये हमारे पास कैसे आ गई। जी ये सब का था, अब नाटक कर रही थी बच्ची बनने का। अरे कमो तुम भी ना थोड़ा सा भी हमें मजा ही नहीं लेने दी, बताओ 1 मिनट में हमारी पोल खोल दी। जी वो का है ना, हमें आपकी कमजोरी पता थी, बस इसी वजह से आप पकड़ी गई। और बताओ निम्मो, तुम हमसे चालाकी कर रही थी और करोगी चालाकी। का आप भी मिले हुए थे कम्मो के साथ, सच में आप दोनों तो बहुत ही बुरे हो। अच्छा निम्मो, और जो तुम कर रही थी उसका क्या, हमें तो बोल रही हो बुरे हो, तुमने भी तो हमें कम नहीं सतायो है। अरे दयो मधुली, तुम भी मिली हुई थी इन लोगन के साथ। और फिर यहाँ सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं।